जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिन जो है संभावना के अंतर्गत जो है एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17 का दोस्तों हमने अभ्यास किया था। अब इसके बाद जो है दोस्तों थोड़े से जटिल प्रकार के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें मतलब क्या है कि स्वाध्याय 1.2 गुजरात बोर्ड की जो बुक है सांख्यिकी की पार्ट भाग 2 संभावना का जो पार्ट है उसके अंतर्गत जो है दोस्तों हम इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें मतलब क्या है कि सूत्रलक्षी जो प्रश्न है दोस्तों आपको इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। और यहाँ से जो है दोस्तों थोड़ा सा मतलब क्या संभावना जो है पहले से मतलब क्या है थोड़ी सी मतलब क्या है कहा जाए तो थोड़ा सा मतलब क्या है चेंजेस यहाँ पर दिखाई देगा, बदलाव दिखाई देगा। और दोस्तों इस स्वाध्याय में से आपको बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए इस स्वाध्याय में से पूछा जाएगा। तो दोस्तों स्वाध्याय 1.2 जो कि गुजरात बोर्ड की बुक पार्ट भाग 2 पार्ट 1 संभावना के अंतर्गत पेज नंबर 25 पर दर्शाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं स्वाध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ स्वाध्याय 1.2 पर हम आ गए हैं, पेज नंबर 25 पर है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हम देख पा रहे हैं, एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो एक संतुलित सिक्कों को 3 बार उछाला जाए तो जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार अधिकतम मतलब क्या है सिक्के उछालने वाले जो है आपको संभावना पूछी जा सकती है। पहले भी मैंने डिस्कशन में आपको बताया था। तो एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों जो जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों का एक बार अभ्यास कर लेते हैं, फिर इसका जो सोल्यूशन है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे पूछा हुआ है, प्रत्येक बार छाप मिले मतलब हर बार छाप मिले। दूसरा, एक भी बार छाप ना मिले, यानी एक भी बार छाप ना मिले मतलब सबका सब क्या मिल जाए, कांटा मिल जाए। तीसरा प्रश्न दोस्तों आस्क किया हुआ है, कम से कम एक बार छाप मिले। कम से कम एक बार मतलब कम से कम एक बार का मतलब जहां भी कम से कम शब्द हो तो उतना या उससे ज्यादा। तो यहां पर अधिक से अधिक 3 बार छाप मिल सकता है। तो कम से कम एक, तो 1, 2 और 3 बार छाप मिलने की संभावना यहां पर आपको क्वालिफाई करनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक से अधिक बार कांटा मिले। एक से अधिक बार कांटा मिले तो एक से अधिक बार मतलब एक से ज्यादा, 2 हो, 1 हो, एक से अधिक बार तो एक से ज्यादा मतलब कि 2 हो, 3 हो। इस तरह से मतलब क्या है इसको हमें एक से अधिक बार में इस तरह से इसको क्वालिफाई करना है। अधिक से अधिक एक बार छाप मिले, ज्यादा एक बार छाप मिले मतलब क्या है कि एक मिले या एक से कम मिले। तो शून्य और एक हो सकते हैं, जहां पर मतलब कि एक छाप हो और शून्य छाप हो। शून्य छाप मतलब तीनों कांटे होंगे। 2 से कम बार छाप मिले, 2 से कम बार मतलब कि 2 से कम तो एक बार मिले और या तो शून्य बार मिले। इस तरह से मतलब क्या है कि 2 से कम बार छाप मिले इसकी संभावना। क्रमशः छाप और कांटा मिले मतलब कि हेड आई फिर टेल आई, हेड आई फिर टेल आई, इस तरह से होना चाहिए। चौथे प्रश्न में दोस्तों पूछा, 8वें प्रश्न में पूछा हुआ, माफ करना चौथा प्रश्न बोला, 8वें प्रश्न में पूछा हुआ कांटे की संख्या छाप से क्या हो, अधिक बार मिले। कांटे की संख्या छाप से अधिक बार मिले उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी, यानी कि यहाँ पर टेल का जो परिणाम हो ज्यादा होना चाहिए और हेड का परिणाम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, इसका जो सोल्यूशन बनेगा किस प्रकार से बनेगा उसको हम समझते हैं। चलिए दोस्तों इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टैटिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी 5 दिसंबर 2020 एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 3 सिक्के हमें क्या करने हैं, एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछालना है। ठीक है, एक संतुलित सिक्के को कितनी बार उछालना है, 3 बार। तो दोस्तों इसके जो परिणाम बनेंगे एच एच एच, एच एस टी, एस टी एच और एस टी टी। उसके बाद ये पहले 4 परिणाम, फिर दूसरे 4 परिणाम टी टी टी, टी टी एच, टी एस टी और टी एच एच। तो एकदम सिंपल है, 4 आप याद रखोगे, दूसरे 4 आप इनको क्या कर देना है, आपको अपोजिट बना देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर जो है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो उसके कितने परिणाम मिलेंगे दोस्तों, आपको 8 परिणाम मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि प्रत्येक बार छाप मिले। प्रत्येक बार छाप मतलब हर बार छाप मिलने की संभावना उसे घटना ए के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन हो जाएगा। तो प्रत्येक बार छाप मिलने की संभावना, तो चूंकि एम बराबर एच 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 तो कितने परिणाम हो जाएंगे, 1, तो इसलिए 1/8 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन बराबर 1/8। दूसरा प्रश्न, एक भी बार छाप ना मिले उसे घटना बी कहा जाए। एक भी बार मतलब एक भी बार छाप ना मिले
यानी कि सभी क्या मिल जाए, कांटे मिल जाए, मतलब एच का वहां पर जिक्र ही नहीं होना चाहिए, तो इसे घटना बी कहा जाए। इसलिए दोस्तों पी आप बी बराबर एम बटा एन बराबर 1/8। 1/8 कैसे आया, तो एम बराबर टी टी टी, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई भी छाप नहीं है, इसलिए इसका एक परिणाम आपका मिलेगा। तो ये तो आसान प्रकार के प्रश्नों में इसका समावेश भी हो सकता है और जटिल प्रकार के प्रश्नों में भी इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की जो आगे जो कथन पूछा हुआ उसमें देखते हैं। कम से कम एक बार छाप मिले, कम से कम एक बार, जब भी कम से कम शब्द आए तो उतना या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर देख लेना है कि जो छाप मिलने की अधिकतम सीमा जो है वो 3 है और कम से कम मिलने की सीमा जो है 0 है, मतलब कि कम सबसे कम मिलने की संभावना जो है 0 है। जैसे एट टी 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 आ गया तो यहाँ पर मतलब 0 हो गया, और अधिकतम एच एच एच। तो यहाँ पर ऐसा दोस्तों आपको पूछा हुआ बच्चों कि कम से कम एक बार छाप मिले, तो कम से कम एक बार छाप मिले मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मिले, 2 मिले और 3 मिले, तो बराबर घटना सी हमने माना, तो पी आप सी बराबर एम बटा एन। तो यहां पर देखिए तीनों बार छाप, 2 बार छाप, 2 बार छाप, 2 बार, 1 बार छाप, मतलब एक से अधिक बार ही आपको दिखाई देंगे। जितने भी परिणाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 7 परिणाम लिखे हैं, और सातों परिणामों में 1 2 3 परिणाम, मतलब 3 तक के परिणाम, मतलब 3 छाप मिलने तक के परिणाम यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से 7 परिणाम, या तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि टी 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 एक ऐसा परिणाम है जिसके अंतर्गत मतलब कोई भी छाप नहीं है। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि 8 में से एक परिणाम गया, तो यहाँ पर कितने परिणाम आएंगे, 7 परिणाम। तो इसे घटना सी के द्वारा हमने दोस्तों दर्शाया। तो पी आप सी बराबर एम बटा एन बराबर 7/8। एक से ज्यादा बार कांटा मिले, तो यानी एक से अधिक बार कांटा मिले, उसे घटना डी के द्वारा दर्शाया जाए। तो पी आप डी बराबर एम बटा एन हो जाएगा दोस्तों। तो पी आप डी बराबर एम बटा एन, तो ये इसके परिणाम कितने बनेंगे वो भी देखते हैं। एक से अधिक बार, एक से अधिक बार मतलब कि 2 बार हो, 3 बार हो, ठीक है, एक से अधिक ऐसा बोला है, तो एक से अधिक तो 2 और 3 हो सकते हैं। तो क्या बनेगा दोस्तों, टी टी टी, टी टी एच, टी एस टी और एस टी टी। एक से अधिक बार कांटा बोला गया, तो 2 बार 3 बार। तो देखिए यहाँ सभी परिणामों में 2 से अधिक मतलब एक से अधिक बार कांटा आने का जिक्र किया गया है। तो यहाँ 3 कांटे हैं, यहाँ 2 कांटे, यहाँ 2 कांटे, यहाँ 2 कांटे। इस तरह से दोस्तों कितने परिणाम बन रहे हैं, यहाँ पर 4 परिणाम आपके बनेंगे। इस प्रकार से दोस्तों पी आप डी बराबर एम बटा एन, तो यानी कि 4/8 बराबर 1/2 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है किताब के अकॉर्डिंग, यहाँ पर प्रश्न सभी मैंने लिख के रखे हैं और इस तरह से क्या है इसकी वाक्य संरचना की जाती है। 5वें प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, अधिक से अधिक एक बार छाप मिले उसे घटना ई के द्वारा दर्शाया जाए। अधिक से अधिक एक बार छाप मिले, तो पी आप ही बराबर एम बटा एन। तो अधिक से अधिक एक बार, तो अधिक से अधिक एक बार का मतलब हो गया कि एक बार या उससे कम। तो एक बार या उससे कम मतलब क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएंगे। तो एम बराबर एस टी टी छाप है, तो देखिए एक छाप है, यहाँ 0 छाप है, यहाँ एक छाप है, यहाँ एक छाप है। तो कुल कितने परिणाम मिल गए बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों 4 परिणाम। तो m बटा n बराबर 4/8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसके 1/2 इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स यानी आउटकम्स आपके हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो दिया हुआ है, मतलब पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 2 से कम बार छाप मिले उसे घटना एफ कहा जाए। 2 से कम बार मतलब 2 से कम बार छाप मिले तो इसे घटना एफ कहा जाए। तो पी ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम बटा एन हो जाएगा। तो 2 से कम बार छाप मिलने की संभावना, तो 2 से कम बार मतलब कि 1 बार मिले या 0 बार मिले, दो नहीं मिले। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एस टी टी 1 बार छाप, टी 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 1 भी बार छाप नहीं, टी टी एच 1 बार छाप, टी एस टी 1 बार छाप, मतलब कुल परिणाम कितने हो गए, 4। तो पी ऑफ एफ बराबर एम बटा एन बराबर 4/8 बराबर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7वां प्रश्न क्या पूछा हुआ है इसमें, क्रमशः छाप और कांटा मिले उसे घटना किसके द्वारा दर्शाया जाए, जी के द्वारा दर्शाया जाए। तो क्रमशः छाप और कांटा मिले बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो पी ऑफ जी बराबर क्या हो जाएगा, एम बटा एन हो जाएगा। तो क्रमशः छाप और कांटा तो कैसे परिणाम बनेंगे, जैसे कि यहाँ एस टी क्रमशः पहले छाप है फिर कांट है, एस टी टी तो यहाँ पहले छाप है फिर कांट है। तो इस तरह से कितने परिणाम दोस्तों मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो एम बराबर एस टी एच और एस टी टी, तो इस तरह से कितने परिणाम, 2 परिणाम। इसलिए पी ऑफ जी बराबर एम बटा एन बराबर 2/8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर जो है 7, पहले प्रश्न का जो 7वां प्रश्न पूछा हुआ है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो क्रमशः छाप और कांटा मिलने के कितने परिणाम बनेंगे बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों 2 परिणाम आपके बनेंगे, एस टी एच और एस टी टी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी के अंतर्गत। 8वें प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि कांटे की संख्या छाप से अधिक मिले उसे घटना एच कहा गया है। यहाँ पर एबीसीडी का सीक्वेंस दोस्तों यहाँ पर चल रहा है। तो कांटे की संख्या छाप से अधिक बार मिले उसे एच कहा गया, इसलिए पी ऑफ एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ऑफ एच बराबर एम बटा एन हो जाएगा। तो
कांटे की संख्या छाप से अधिक होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर तो एक छाप से ज्यादा होने चाहिए, मतलब कि कांटे की संख्या छाप से अधिक होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ टी 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 तीनों मतलब क्या है आपके, तीनों कांटे हैं, दो टी टी एस दो कांटे हैं, टी एस टी मतलब छाप से ज्यादा बार ही कांटे जो है दिखने चाहिए, टेल दिखने चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी परिणाम है सब में देखेंगे, यहाँ पर तीनों तीन बार तो मतलब 0 बार छाप है, यहाँ 2 बार कांटा और 1 बार छाप है, यहाँ 2 बार कांटे और 1 बार छाप है, यहाँ पर भी 1 बार छाप 2 बार काट दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों जो है आपके चार परिणाम यहाँ पर क्या होंगे, निष्पादित होंगे, यानी चार परिणाम आपके बनेंगे। तो पी ऑफ एच बराबर एम बटा एन बराबर कितना हो जाएगा, 4/8, तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही मतलब क्या है यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 के आगे के जो प्रश्न है उनको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से जो है आगे के प्रश्न जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो है एक बार आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, और जहां तक एक बार अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लेंगे, और जो है सिक्के के परिणाम हुए, पासे के परिणाम हुए, इस तरह के जो परिणाम है इनको थोड़ा सा आपको घर पे जो है अच्छी तरह से इनको रिवाइज करते रहना, जिससे आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है मैं आज का सेशन जो है कंप्लीट करता हूं दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।